वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली तकसीमकार कंपनीज के निजकारी को तेज तर करने की हिदायत कर दी। अपनी ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के नरखों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। हमारी कौम और अफवाज मातरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। हमारी नौजवान नस्ल में नफ़रत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है, हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। आसिफ ज़रदारी का ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा कि इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें, दुश्मन सुन लें, पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम में कहा कि एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। हुकूमत ने मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब ने भी बनाने पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन और सलाम पेश किया। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मनाया गया। इस्लामाबाद ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की दस्तों की शानदार परेड, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गवादर की सरजमीन पर नई तारीख रकम, 23 मार्च की अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद। ISPR की जानिब से जारी किए गए खुसूसी मिली नक़वे भी सबको भा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 16 खारजी मारे गए। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए खवारिज को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। हमारी नीयत काम करने की है, बयानबाजी से मैं गुरेज करना चाहता हूँ। गवर्नर साहब को इस तरह की बयानबाजी पहले नहीं करनी चाहिए थी ना। वो 100 अरब रुपए आप KMC के अकाउंट में मुंतकिल करें, फिर जितने हिसाब लेने हैं ना मुझसे लीजिएगा। मेयर कराची पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे खत लिखा है। वजीर आला से मैं पैसे ले लूँगा, जैसे वो मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा मोहसिन है, उसी तरीके से कामरान भाई आप भी मेरे भाई हैं। मैं CM साहब से कहूँगा कि 50 अरब आप डालें, तो बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी फिर आमने सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वज़ीर आला से पैसे ले लूँगा। कामरान टिसोरी ने पहले कहा था मेरे पास आओ, अब कहते हैं पिछला हिसाब दो। गवर्नर सिंध ने जवाब दिया कि 100 में से 50 अरब मेयर कराची खुद अरेंज करें, बाकी 50 का इंतज़ाम मैं कराता हूँ। 50वां यौम पाकिस्तान मुबारक। 23 मार्च 1940 को पहली मरतबा एक अलग और ख़ुद मुख्तार रियासत की तहरीक आइनी और कानूनी खदोखाल में पेश की गई। ये वो तारीख साज दिन है जब मुसलमानाने बर सग़ीर की क़यादत ने दुनिया की वाहिद इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत का तसव्वुर वज़े किया। आज़ाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान मनाया गया। कोहाला एंट्री पॉइंट को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। कश्मीरी और पाकिस्तानी परचमों की बहार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा कश्मीरियों का कोई हमदर्द नहीं। लाहौर के इज्तिमा में कश्मीरी क़यादत की शिरकत ने पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के दरमियान लाजवाल रिश्ते की बुनियाद रखी। मकबूजा कश्मीर में यौम पाकिस्तान की गूंज। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम लहराए गए।
वादी भर के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी हुकूमत अवाम को मुबारकबाद के पोस्टर्स चिस्पा कर दिए गए। पोस्टर्स में कायद-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर भी नुमाया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमों ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया है। यौम पाकिस्तान के मौके पर लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद मुतहरिक कलअदम और अलहदगी पसंद तंजीमों के कारकुनान कौमी धारे में शामिल। लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौम परस्त कारकुनान ने कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक-शगाफ नारे भी लगाए। इस अज़्म का इजहार किया कि अब हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ेंगे। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मंगोपीर गुलशन चौक के करीब फायरिंग से अजीज़ अहमद नामी शख्स जान से गया। वाक़या आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। घग्गर फाटक रेलवे कॉलोनी के करीब एक शख्स की लाश मिली। मकतूल को गोली मारी गई। उधर औरंगी टाउन 10 नंबर न्यू मदीना होटल के करीब फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। बूरेवाला में डाकू बेलगाम, नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान मोहम्मद खातून पर तशद्दुद के बाद जेवरात लूट कर फरार हो गए। लुटेरों के तशद्दुद से 70 साला खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात हैं। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब पुलिस का रहीमयार खान के कच्चा माचका में ऑपरेशन डाकू के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। हलाक डाकू की तादाद 2 हो गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 जवानों की शहादत में मुलव्वस खतरनाक डाकू शामिल कोश और हकीम कोश मारे गए। कमीन गाहें नजरे आतिश कर दी। फलस्तीनियों के खून के प्यासे इसराइल के गजा पर वहशी हमले, 130 फलस्तीनी शहीद और 263 जख्मी हो गए। जनूबी लेबनान पर भी वहशियाना हमलों में 1 शहरी शहीद, 3 जख्मी हुए। इसराइली अवाम का एक बार फिर अपनी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज शुरू हो गया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने इसराइल से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। चौथे T20 में 115 रन से शिकस्त देकर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। 221 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 105 रन पर ढेर हो गई। बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी फ्लॉप शो ने पाकिस्तान टीम की मैच में नैया डुबो दी। पाकिस्तानी इनिंग्स में सिर्फ 2 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। चौथे T20 में पाकिस्तान टीम खेल की इस तर्ज की तारीख में 10वीं कम तरीन टोटल पर आउट हुई। ग्रीन शर्ट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम स्कोर 74 पर भी आउट हो चुके हैं। इसके साथ रन्स के एतबार से पाकिस्तान को T20 तारीख की बदतरीन शिकस्त का रिकॉर्ड भी वजूद में आया। मोबाइल तोड़ने के साथ नसीम शाह का दिल भी तोड़ा। पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड रवानगी से कबल अपना मोबाइल देकर फास्ट बॉलर को खुश कर दिया। रवानगी के मौके पर नसीम शाह से एक शख्स ने पूछा कि आपका फ़ोन टूट गया था। फास्ट बॉलर ने रिजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। रिजवान के नसीम शाह को मोबाइल देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। PSL 10 की ट्रॉफी कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों का सफर तय करने के बाद जिला जेहलम के तारीखी मकाम खियोड़ा पहुंच गई। चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई के मौके पर शायकीन क्रिकेट का जोश व खरोश देखने लायक था। नमकी कान के कुदरती हुस्न और दिलकश पस मंजर में ट्रॉफी का खुसूसी फोटोशूट किया गया। शायकीन क्रिकेट ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाकर लुत्फानंदोज होते रहे। पोजीशन से हिस्सा लेते हुए उन्होंने किसी भी ड्राइवर को अपनी गर्द न पाने दी। लैंडो नॉरिस दूसरे और जॉर्ज रसल तीसरे नंबर पर रहे। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हवाएं चलने की भी पेशगोई कर दी। मुल्क के तूलो अर्ज में मौसम तब्दील होने लगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में सूरज आबोताब से चमकने लगा। दर्जा हरारत में मामूली इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है।
यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों से इजहार यकजहती की दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा ने भी सबसे लाली परचम ओढ़ लिया। ये नज़ारा हज़ारों पाकिस्तानियों ने बराह रास्त देखा। ये एजाज़ है हुस्ने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। 20वीं सदी के नामवर इनकलाबी शायर हबीब जालिब जिंदा होते तो 97 बरस के होते। हबीब जालिब ने इब्तिदा में जिगर मुरादाबादी से मुतासिर होकर तिब आजमाई की। पहला मजमुआ कलाम बर्ग आवारा 1957 में शाया हुआ। मशहूर पाकिस्तानी फिल्म जरका के लिए लिखे गाने रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है से शोहरत हासिल की। जालिब की पूरी जिंदगी फकीरी में गुजरी। उन्हें निगार अवार्ड के अलावा कई एजाज़ात से नवाजा गया। पाकिस्तान टेलीविजन के सोने और चांदी के लिए तमगा हुस्न कारकर्दगी। शोहरा आफाक ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मरकजी किरदार हामिद राना और शीबा अरशद को एजाज से नवाजा गया। पाकिस्तान की बेहतरीन जोड़ियों में शामिल फनकारों को गवर्नर हाउस लाहौर में एजाज से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।